हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट जी चैनल। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस कैलकुलेशन के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस कैलकुलेशन जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और मेटल डिपॉजिट होता है, मेटल जहाँ पे कैथोड है वहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है। रीज़न है मेटल कैटायन होता है तो वो कैथोड में जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे हम दो प्रॉब्लम आज डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल वे में। अब हम जाएंगे इस चैनल के बारे में, आपको बताएंगे। देखिए, इस चैनल का नाम है केम एक्सपर्ट जी चैनल। इस चैनल में हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्यों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन हर किसी को आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो रट के ही पढ़ते हैं बच्चे। देखिए, रट के केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और साइंस आने वाले समय ये का है और साइंस का है। ओके, साइंस और मैथमेटिक्स का है। क्यों, मतलब साइंस का फंडामेंटल को अप्लाई करना और जो ये कैसा काम कर रहा है उसका साइंस का जानना, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, साइंस अब तक हम देखे थे नेचर में, जैसे ये कैसा थिंक कर रहा है, कैसा सेल्फ इवॉल्व हो रहा है, इसका भी साइंस है। उसको भी जानने के लिए मैथमेटिक्स को रख के हमको डिराइव करना पड़ता है। ये सब साइंस से आप ये साइंस को भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आप अपने प्लेस लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक में हमने दिया गया है यहाँ पे। फिजिकल केमिस्ट्री और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम यहाँ पे जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, ये सभी के लिए देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन में पढ़ते हैं। ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चों के पास मटेरियल अधिक नहीं होता है, वो कोचिंग सेंटर के लिए इतना पैसा तो खर्च कर ही नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने यहाँ पे वीडियो डाला है जो केमिस्ट्री में। तो अगर आप बहुत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो वो बच्चों तक जाके पहुँच सकता है। ओके, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, अब हम आएंगे जो यहाँ का रूल्स के बारे में। जैसे फिजिक्स में फंडामेंटल रूल्स ऑफ मोशन हो गया, तो उस रूल्स को आपको जानना ही है। विदाउट दैट आप सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम। यहाँ पे भी केमिस्ट्री में इस जो रूल्स हैं, 6 रूल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। 6 रूल्स फंडामेंटल होता है केमिस्ट्री में, इसके थ्रू ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और वहाँ से ड्राइव होके वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूलास है वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम का फार्मूलास है, इसको यूज़ करके हम वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने इसका थियरी बहुत डिटेलली डिस्कस किया है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख के फ़ायदा ले सकते हैं इसका, इस लेक्चर्स का। ओके, अब देखिए 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे यहाँ पे। पहला प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए, ये पहला प्रॉब्लम है। 3 electrolytic cells containing AgNO3, CuSO4 एंड aluminium sulfate, 3 है यहाँ पे, 3 मेटल साल्ट है, और कनेक्टेड इन ए सीरीज में कनेक्ट किया गया है। नाउ इफ 10.8 ग्राम Ag is deposited, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अगर ये एक केमिकल का, जो एक का है मेटल का डिपोजिशन हमको पता चलता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों का। ओके, ये प्रॉब्लम पहले इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या केमिकल दिया गया है। ये AgNO3, CuSO4, एल्यूमिनियम, सल्फेट, तीनों केमिकल यहाँ पे दिया गया है। अब ये जी निकाल देते हैं। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन यूज Ag,
अब देखिए यहाँ पे वेट दिया गया है हमको, एटॉमिक वेट ऑफ Ag 108 है, तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड 10.8 है, तो मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सही है ना। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 10.8 डिवाइडेड बाय 108, तो 0.1 मोल आ गया। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, 0.1 मोल है। तो इलेक्ट्रॉन पास्ड आल्सो 0.1 mole. Electron passed also 0.1 mole. Okay. Now copper. Cu पे आते हैं यहाँ पे। Cu का क्या है? Cu 2 plus 2 electron gives Cu. यहाँ पे जो moles of कॉपर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.1 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 0.1 इलेक्ट्रॉन मोल्स है। तो सीरीज में हर किसी में सेम जैसे मोल ही जाएगा। सीरीज मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, सीरीज मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन रखे हैं, 3 सॉल्यूशन यहाँ पे रखे हैं। पहला वाला AgNO3, सेकेंड वाला CuSO4, थर्ड वन इज एल्युमिनियम सल्फेट। ये सोल्यूशन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड है, सीरीज मतलब ऐसा ही कनेक्ट करते हैं। ये दोनों जाके बैटरी में यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, बैटरी और डीसी, यू कैन कॉल डीसी बैटरी में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, करंट सप्लाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे डिपॉजिशन स्टार्ट होता है। तो अगर यहाँ पे 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे भी 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन ही आएगा, यहाँ पे भी 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन ही आएगा। ओके, यहाँ पे कॉपर का 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड कर दीजिए 2 करके, तो आज यहाँ पे आ जाता है 0.05 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है यहाँ पे। मोल कॉपर डिपॉजिट होता है। तो मास कितना है, मोल पता है, तो मास कितना है, मास कैसा, मास ऑफ कॉपर इज नथिंग बट जस्ट मोल इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5, तो आपका आएगा 3.175 ग्राम यहाँ पे। ओके, अब एल्युमिनियम में जाते हैं। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का रिएक्शन क्या है, Al3+ और 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एल्युमिनियम डिपॉजिट होता है। तो मोल्स कितना है, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज ऑफ इसके वजह से यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे आपका 0.0333। ओके, ये जो है रेशियो बहुत छोटा, 0.0333 वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब मास ऑफ एल्युमिनियम कैसा फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है, मोल इंटू एटॉमिक वेट 27। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 ग्राम यहाँ पे आएगा। तो कॉपर का हो गया
3.170 ग्राम। एल्युमिनियम का हो गया 0.90 ग्राम। ओके, ये है आंसर। ओके, अब जाएंगे हम सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाइए। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, ये है सेकेंड प्रॉब्लम। टेक्निकल एरर हो गया यहाँ पे, सॉरी। और अब ऑडिबल है यहाँ पे। या अब जाएंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये जो है सेकेंड प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम है। ये सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू लिबरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टू लिबरेट 11.2 लीटर of hydrogen. Okay, 11.2 liter of hydrogen gas at STP from acidified water. तो कितना चाहिए, मतलब acidified water इतना क्वांटिटी आने के लिए यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। अब देखेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। देखिए, इसका सॉल्यूशन है at STP means standard temperature pressure at STP 22.4 लीटर 1 मोल। ये कैसे लिखेंगे हम, या इसीलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पे दिया गया है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी भी बोल सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी भी बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 22.4 है। ओके, 22.4 लीटर्स है। ओके, अब 0.5 मतलब कितना हो गया, 0.5 11.2 लीटर इज इक्वल टू 0.5 मोल है। तो ये है लिबरेटेड अमाउंट जो गैस का। ओके, यहाँ पे देखिए रिएक्शन, देखिए 1 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, जो रिएक्शन है, यहाँ पे दिया गया है, ये रिएक्शन है। ओके, ये रिएक्शन से हम यहाँ पे लिखते हैं। डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए। 0.5 मोल H2 gives 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब चार्ज कैसे देखेंगे। कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन का कूलम जो है 1 फैराडे। 1 फैराडे कितना है, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम है। तो ये है आंसर। ओके, 96,500। बिकॉज यहाँ पे देखिए 0.5 हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, तो 1 मोल है। 1 मोल मतलब इतना फैराडे है। ओके, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ये है आंसर। ओके, तो ऐसे इनडायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको गैस का हर टाइम याद रखना पड़ेगा 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। तो वहाँ से हम कैलकुलेट किए हैं, ये तक पहुँचे हैं। ओके, अगर इस यहाँ पे बीच में थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया आपका, और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर आंसर करेंगे आपके क्वेश्चन का। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो जाके जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये पहुंच सकेगा।
Hello, welcome to Chem Expertise channel, and today we are going to discuss about IIT numerical problems.